जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली नई ड्राइवर हमारे साथ में है आज, और ड्राइवर में बहुत सारे चेंज हुए हैं। कॉस्मेटिक चेंज तो हुए ही हैं, लेकिन शुरुआत हो जाती है ड्राइवर के नाम से ही। नाम या कहें तो वेरिएंट नेम भी दोस्तों चेंज हो चुके हैं। कौन कौन से वेरिएंट हैं, कहाँ क्या मिलेगा, कौन सा कितने में मिल रहा है और क्या क्या अपडेट हुआ है, सब बातें डिटेल में आज इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। चाबी टॉप एंड में भी पहले ऐसे मिलती थी और अब भी आपको ऐसी ही देखने के लिए मिलेगी। प्रॉपर कीलेस एंट्री देखने के लिए मिल जाती है, बट चाबी के पीछे जो रेनॉल्ट का लोगो है ना, वो अब गाड़ी के लोगो से मैच करता हुआ दिखाई देगा। आप चेक करो यहाँ पर फ्रंट में डेफिनेटली लोगो चेंज हो चुका है, और दोनों जगह आप देख सकते हो सेम ही लोगो देखने के लिए मिलेगा। चाबी के अंदर 4 बटन देखने के लिए मिलते हैं, गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके का सेटअप रहने वाला है। कार्ड शेप में चाबी मिलती है, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। ये मैंने एक निकाल रखी है सोलो, तो दूसरी मैंने गाड़ी के अंदर रख रखी है। ये तो भाई चाबी का सेटअप मिलेगा। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले मैं सभी वेरिएंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ पर जितने भी वेरिएंट थे सबके नेम चेंज हो गए हैं। जैसे कि पहले RX ही आता था, अब उसको ऑथेंटिक नाम से बेचा जाएगा, और RXL आता था उसे एवोल्यूशन के नाम से बेचा जाएगा। उसके बाद RXL ऑप्शनल आता था टेक्नो के नाम से, और सबसे टॉप एंड वेरिएंट RXZ जो है वो अब इमोशन बन चुका है। और इमोशन में भी 2 वेरिएंट हैं, एक इमोशन है नॉर्मल और दूसरा इमोशन डुअल टोन है। तो हमारे सामने इमोशनल डुअल टोन खड़ा हुआ है, और मैनुअल ट्रांसमिशन का ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। इससे ऊपर मैनुअल में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन में देखो कोई बदलाव नहीं, जैसे पहले आता था सेम वही रखा गया है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है इंजन में। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और माइलेज की बात करूँ वही 20 kmpl का माइलेज ऑफर करता है, क्योंकि इंजन में कोई भी बदलाव नहीं है। अब इस टॉप एंड वेरिएंट की कीमत की बात करूँ 8,88,000 रुपये। राउंड फिगर में बता रहा हूँ, वैसे 8,87,000 कुछ है, बट 8,88,000 एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करेगी ये। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ, और सबसे पहले मेन चेंज दोस्तों आपको यही हेडलाइट में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अब प्रॉपर DRL देखने के लिए मिलेंगे, साथ में ये LED सेटअप हेडलाइट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, और ये प्रोफाइल जो है ना चेंज है थोड़ा सा। हेडलाइट की शेप साइज वही है, लेकिन इसके अंदर का पूरा तामझाम जो है वो चेंज कर रखा है कंपनी ने। उसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन भी आपको नया मिलेगा। हम ऐसा समझ सकते हैं कि आगे का जो फ्रंट बम्पर है ना, वो डेफिनेटली कंप्लीटली चेंज है और नया है। नीचे की तरफ आ जाते हैं, फॉग लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप मैंने इससे पहले जो है ना मैग्नाइट के अंदर देखा था। मैग्नाइट वाला जो फॉर्मेट है ना, उसी को यहाँ पर फॉलोअप में लिया गया है। साथ में फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और एक उस तरफ मिल जाएगा। भाई इस प्राइस सेगमेंट में ये पार्किंग सेंसर देना बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल की बात करें, ये पूरा पोर्शन आपका मैट ब्लैक फिनिश में रहता है। 3D पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो ये ग्रिल जो है ना, ये कंप्लीटली चेंज आपको देखने के लिए मिलेगी। ये लोगो डेफिनेटली मैंने आपको बताया चेंज हो चुका है पहले से, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब पहले से जो फिनिशिंग है ना, अब देखो कोई भी नई चीज़ आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा जब नया आता है तो फील तो आता ही है, और नया नया आंखों को देखने के लिए मिला है। बाकी कुछ दिन बाद ये अपनी आंखों को भा जाएगा तो ये भी हमें पुराना ही लगने लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तो ये नया लग रहा है। ये पूरा पैटर्न जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और साइड में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कंपनी ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है, गाड़ी का प्राइस ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर हाइपर स्टाइल स्टील रिम का सेटअप ही रखा गया है। एलॉय नहीं दिए गए। टॉप एंड वेरिएंट है फिर भी एलॉय नहीं है। एक बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ, आप समझ चुके होंगे। ये प्लास्टिक का फ्लैप लगा हुआ है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये चीज़ मैं तो देखो इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ। दूर से आप देखोगे ये आपको एलॉय ही दिखाई देंगे, लेकिन जब पास जाओगे और इन्हें बजाओगे ना, तभी आपको पता चलता है। दूसरी एक और अच्छी चीज़ है कि ये जो फ्लैप है ना, ये बोल्ट से कसा हुआ है। आप चेक कर रहे होगे, ये जीवन में कभी भी नहीं निकलेगा। या तो टूटेगा दोस्तों, या आप इसे खोल के फेंकोगे तभी निकलेगा, या आप एलॉय चेंज करवाओगे तब निकलेगा। बाकी और कोई कंडीशन नहीं है कि ये निकल जाए। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप एज इट इज़ मिलता है। अगर यहाँ टायर प्रोफाइल की बात करें, 185, 65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। ये सेटअप आपको यहाँ पर फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा। बाकी डिस्क ब्रेक वगैरह का सेटअप तो मैं आपको दिखा चुका। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, व्हील आर्चेज आप चेक कर लो, ये पुराने वाली रखे गए हैं। अब देखो इससे जो नीचे के वेरिएंट आएंगे ना, उसमें यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है फेंडर पे ही, तो उसकी वजह से यहाँ पर कट मार्क भी आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ORVM आप चेक कर सकते हो, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको लॉक। अब जैसे यहाँ पर आते हैं, ये गाड़ी मैंने लॉक की, और फिर देखिए ये इस तरीके से फोल्ड हो चुके हैं। और अब दोबारा से जैसे अनलॉक करूँगा तो ये बाकी
इस तरीके से हो गए। अब देखो ए पिलर से लेकर बाकी ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो आपको पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये डुअल टोन वाला वेरिएंट है इसलिए। बी पिलर इसका ब्लैक टिप्ड आउट रहता है। ऊपर की तरफ रूफ रेस्ट देख लो, ये मैट फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छी लग रही है दोस्तों, गाड़ी के लुक को बल्कि और मस्कुलर बना रही हैं। बाकी फ्रंट में देखें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये वायर्ड वाला एंटीना बड़ा वाला मिल जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी बॉडी कलर से अलग आपको मिलेंगे पियानो ट्रीटमेंट के साथ में। यहाँ पर डोर पे क्लैडिंग की बात करें तो क्लैडिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिकरिंग की गई है जिसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आएगा। अब चेक करो, थोड़ा सा पैटर्न और डिजाइन टेक्सचर डाला गया है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो प्राइस भी ज़्यादा नहीं बढ़ा और साथ में गाड़ी के लुक्स भी इनहेंस हो गए, तो दोनों ही बातें हैं, दोनों ही चीज़ अच्छी लग रही हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का ही सेटअप मिलेगा, पीछे आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप नहीं मिलता है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं, अब मेन बदलाव क्या हुआ है भाई, यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो जो टेल लाइट का साइज और शेप है ना वो तो पहले की तरह दिखेगी। जितना भी चेंज हुआ है वो इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंज हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट आ गया, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, ये एलईडी सेटअप दिखाई देने लगा, यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प दिखाई देने लगी। बाकी ये पियानो का ट्रीटमेंट मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर ये बात करें तो ये भी आपको पियानो के ट्रीटमेंट के साथ में दिखेगा। पुराने वाले वेरिएंट में ये पार्ट जो है क्रोम में दिखाई देता था। बाकी रेनॉल्ट का लोगो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब एक चीज़ देखो, जब पुराने वाले वेरिएंट आते थे तो यहाँ पर रेनो का जो लोगो था ना उसके अंदर कैमरा दिखाई देता था, बट अब वो चीज़ हट चुकी है और कैमरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको ड्राइवर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। फॉन्ट डेफिनेटली चेंज है और अच्छा भी लग रहा है, कुछ ऐसा मशीन कट जैसा फॉन्ट होता है ना उस तरीके का नज़र आ रहा है। बाकी पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा आपको यहाँ पर मिलेगा। 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलते हैं, आप नीचे की तरफ चेक कर सकते हो दोनों तरफ। ये जो पार्ट है या कहें तो स्किड प्लेट जो है रियर वाली, ये डार्क ग्रे कलर में मिलती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 182 mm का, ठीक है। और अब इसके अंदर स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं तो हम थोड़ा सा यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिखाई दे रहा होगा, हाँ 1 इंच छोटा मिलेगा आपको डेफिनेटली, आप इसे मेन व्हील की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ रियर वाइपर भी मिलता है, डिफॉगर भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाती है। ये पूरा सेटअप आपको रियर प्रोफाइल में देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम करते हैं, टेलगेट कर लेते हैं ओपन और यहाँ पर चेक करो, ये है भाई थर्ड रो। अब थर्ड रो की बात करें, दोनों सीट पहले की तरह है 50-50 में स्प्लिट हो जाती हैं। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर बूट स्पेस की बात करें कम मिलेगा। अब देखो हर 7 सीटर कार के अंदर पीछे जब 3 रो आ जाती हैं और तीसरी रो के बाद जो स्पेस बचता है वो हमेशा कम ही बचता है। यहाँ पर मैं कैपेसिटी की बात करूँ, ऑलमोस्ट यहाँ 80 लीटर के आसपास सिर्फ कैपेसिटी बचती है। अब यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस गाड़ी को 5 सीटर बनाना चाहते हो तो उसे भी ईजिली बना सकते हो। करना क्या है आपको, बस यहाँ पर ये एक हिंज दिया है, इस सीट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर एक ये स्ट्रैप दी गई है, इसे और खींच के हमें और ऐसे करके हम सीट को निकाल सकते हैं। तो ये पूरी सीट जो है ना निकल जाती है बाहर की तरफ, अलग रख दो, 5 सीटर गाड़ी बन जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 5 सीटर भी है आपके सामने और 7 सीटर भी है। जैसे आपको यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इस सीट को इस तरीके से मैं खड़ा कर देता हूँ और दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो प्रॉपर फिनिश वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। इसे कर देते हैं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ डोर पर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर ट्रिम्स की बात करें तो पहले की तरह ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन रखा गया है। एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसे थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए था यहाँ पर ये गाड़ी को लॉक करने के लिए। बाकी यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ प्रॉपर बॉटल होल्डर मिलेगा, एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलेंगे और अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेज कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको फ्यूल लाइट दिखाई देगी। नीचे तीनों पैडल तो मिलते हैं बट डेड पैडल नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट का डिज़ाइन आप देख सकते हो वही रहने वाला है, बट यहाँ पर चारों तरफ जो कस्टमाइजेशन है ना वो किया गया है, जिसकी वजह से लुक थोड़ा सा इन्हेंस हो रहा है। बाकी ये बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं अंदर की तरफ। अब देखो मैंने पहले ही दिखाया था, आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, तब आपको क्लियरली पता चलेगा। यहाँ पर देखो ये चीज़ देख रहे हो ना, ये डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। ये पहले नहीं आता था दोस्तों, ये अलग है। दूसरी चीज़ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी चेंज है। इग्निशन में ऑन कर लेता हूँ, आप चेक करो। ये देखो भाई
यहाँ पर इस तरीके का मिलेगा। बीच में आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, बाकी टैकोमीटर के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। ओडोमीटर आपको इधर दिखाई देगा, बाकी ट्रिप वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ फ्यूल गेज आपको दिखाई देता है और इस तरफ आपको टेम्परेचर दिखाई देता है। इसे चेंज करने के लिए या टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। ये वाला बटन है, इससे हम चाहे तो सामने की तरफ देखो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये सेटअप आपको पूरा देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा और इधर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर बात करें सेंटर पर, यहाँ भी ये लोगो डेफिनेटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो वाइपर का स्टॉक मैंने बताया, रेंज सेंसिंग वाइपर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो ये ऑटो लिखा हुआ दिखेगा। तो पूरा ही सेटअप आपको यहाँ पर चेंज करके दिया गया है, पहले से अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये लेदर ट्रीटमेंट के साथ में ऊपर की तरफ, बाकी जो है ये आपको जो सॉफ्ट मटेरियल का पहले यूज होता था वही मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको सिल्वर टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। जाते हैं यहाँ पर और जैसे ही मैं गियर डालता हूँ आप देख लो इस तरह की डिसेंट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर गियर निकालता हूँ, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस वगैरह दिखाई देंगे। ये सेटअप मिलता है, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मतलब एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह का सेटअप तो देखने के लिए मिल ही जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मैंने दिखा दिया आपको, एक बार दोबारा से देखना चाहो तो देख लो। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह भी आपको तुरंत से दिखाई दे जाएंगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूँ बंद और फिर करते हैं बाकी की बातें। आ जाते हैं यहाँ नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको एसी वेंट जैसे थे पहले वैसे ही दिखाई देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हुआ है पर पार्ट, आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा सा ये फ्लोटिंग शेप आ गई है, पहले ये फ्लोटिंग शेप नहीं आती थी। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा नीचे, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, हेजार्ड बटन मिल जाता है, रियर डिफॉगर के लिए मिल जाता है और फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर ऑफ करना चाहो तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर देखें तो एक बटन और मिल जाता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल को अगर आप ऑन और ऑफ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा नीचे और देखते हैं तो एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप चार्जिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो, आसानी से यहाँ रख लोगे, स्पेस अच्छा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, लीवर में कोई चेंज नहीं है, गियर लीवर आपको पहले की तरह मिलेगा। इंजन का सेटअप भी वही है। तो यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। बाकी 2 कप होल्डर मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्लोब बॉक्स मिल जाता है। आर्म रेस्ट नहीं मिलता है भाई टॉप एंड वेरिएंट में, बट ये कूलिंग ऑप्शन के साथ में मिलता है। आप चेक कर लो, नीचे की तरफ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 1 लीटर की बोतल यहाँ पर आराम से आ जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको एक नॉब दिखाई देगी जिससे आप फैन स्पीड को कंट्रोल करोगे। कौन सी कंट्रोल कर रही है भाई? पीछे सेकंड रो में जो एसी वेंट में लेंगे ना उसकी फैन स्पीड की बात हो रही है। बाकी यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो भाई आर्म रेस्ट मिलता है, लेकिन ये सिर्फ आपको ड्राइवर पोजीशन के लिए मिलता है, बाकी और किसी के लिए नहीं मिलता है। और इंडिपेंडेंट वाला है, बस ड्राइवर को यूज़ करना है, किसी और को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस सीट के अंदर तो मिलता ही नहीं है, बस यहाँ पर मिलेगा। ये चीज़ अच्छी है भाई। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स इन्होंने बड़ा दे दिया यहाँ पर आर्म रेस्ट के नीचे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट आर्म रेस्ट दे दिया। ड्राइवर के लिए तो सहूलियत हो ही जाती है, बाकी किसी के लिए हो या ना हो। अब आ जाते हैं इस तरफ। डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो आप चेक ही कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर ग्लोब बॉक्स देखें तो ग्लोब बॉक्स आप देख सकते हो, बहुत बड़ा साइज मिलता है। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। देखो दूसरी चाबी यहाँ पर रखी हुई है, मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर ये सेटअप देख सकते हो, ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा भाई। ड्राइवर के टॉप एंड वेरिएंट में तो स्पेस ही स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। आराम से 2 लीटर की बोतल आ जाएगी, इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पर। बाकी ये पैटर्न जो है ये चेंज आपको दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिल रहा होगा। ऐसे एसी वेंट का डिजाइन देख लो, वो तो सेम ही मिलता है, लेकिन अब ये गाड़ी थोड़ी सी और ज्यादा सेफ हो गई। देखो ये कार जो है ना पहले से ही 4 स्टार सेफ्टी रेटेड थी, बट अब इसके अंदर आपको 6 एयरबैग और मिलने लगे प्रॉपर। तो 6 एयरबैग का सेटअप और मिलेगा। यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ये सनसेट देख लो और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। मैनुअल डिमिंग IRBM मिल जाता है। ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड में। प्रॉपर माइक यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे पोजीशन मिलती है बाइक की। तो ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चेंज हुआ, यहाँ पर ये लोगो वगैरह चेंज हो गया, ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज आ गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो गया, इसका
इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, ये थोड़ा सा फ्लोटिंग की तरह आने लगा। पहले जो है नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पे फिक्स आता था और थोड़ा सा नीचे वाली पोजीशन पे रहता था, तो ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। और हाँ, ये कलर कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा चेंज हो गया, जो वुडन टेक्सचर दिया गया है, बाकी ऑलमोस्ट वही है पहले की तरह। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। लेकिन सेकंड रो में हम उस तरफ से चलेंगे ताकि आपको थोड़ा थर्ड रो में भी जाके मैं दिखा दूंगा कि थर्ड रो में आपको कैसा स्पेस मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब पहले थर्ड रो में ही जाके दिखाऊंगा वहाँ पर आपको कैसा स्पेस मिलेगा। थर्ड रो में जाने का तरीका क्या है भाई, ये अब सेकंड रो है और ये सेकंड रो 60-40 में स्प्लिट होती है। लेकिन थर्ड रो में जाने के लिए यहाँ पर आपको ये लीवर मिलता है, इस लीवर को इस तरीके से घुमा देना है और सीट ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा फोल्ड हो गई। भाई ये सेटअप मुझे खास तौर पे जो गाड़ियाँ 7 सीटर होती हैं ना, उसमें सबसे अच्छा सेटअप लगता है। अर्टिगा के अंदर ये नहीं आता है दोस्तों, ये आपको कैरेंस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन कैरेंस के बाद सीधा आपको ड्राइवर में देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले मैं अपना पैर रखता हूं और जाने की पोजीशन बताता हूं। पैर रखूंगा और फिर आता हूं अंदर की तरफ। अब देखो, अब यहाँ पर आ गया। अब भाई मेरी हाइट है भाई 6 फीट, और 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो ये जो सीट है सेकंड रो वाली जो 60% स्प्लिट होती है, ये अपनी पोजीशन पे अच्छे से लगी हुई है। मतलब इससे ज़्यादा रिक्लाइन करूंगा तो पीछे की तरफ आप देख रहे होगे बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी, लेकिन ये नॉर्मल पोजीशन पे लगी हुई है। अब एक काम करता हूँ, मैं अपना हेडरेस्ट और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर इसे मैं खींचता हूँ और इस सीट को थोड़ी सी और रिक्लाइन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कितनी और हो जाती है। नहीं दोस्तों, ये फुल रिक्लाइन हो रखी है। आप देखो यार, यहाँ से मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ और मेरी जो पैरों की पोजीशन है आप देख सकते हो। तो ये थर्ड रो है। बस मैं कहना इतना चाह रहा हूँ कि थर्ड रो जो है ना, लंबे लोगों के लिए नहीं बनी। खासतौर पे 6 फीट हाइट वाले लोग आसानी से पीछे नहीं बैठ सकते। हाँ, बच्चे और शॉर्ट हाइट 5'5" तक के लोग आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लंबे लोग जो है ना, वो पीछे बैठेंगे, उन्हें दिक्कत होगी, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी क्या मिलता है, यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है। आप चेक करो। और साथ में थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट दिए हैं कंपनी ने। ये अच्छी बात है भाई, पहले भी आते थे और अब भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये देखो, अरे यहाँ पर ये खुल चुके हैं और आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर रूफ माउंटेड एसी वेंट थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए है स्पेशली। और थर्ड रो में चार्जिंग का ऑप्शन क्या मिलता है, तो देखो इस तरफ तो कुछ नहीं मिलता है, बट हम जैसे इस तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। थर्ड रो वाले पैसेंजर्स का भी थोड़ा ख्याल रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक टाइप ए या टाइप सी होता ना, तो मैं थोड़ा सा और खुश हो जाता, बट कंपनी मुझे खुश नहीं कर रही, अपने कस्टमर को खुश कर रही है। कस्टमर शायद खुश हो रहे होंगे इसी में। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बीच में एक LED लाइट और मिल जाती है इस तरीके से। अब सेकंड रो में चलते हैं, थर्ड से निकलता हूँ और सेकंड में आता हूँ। आ जाता हूँ यहाँ पर और इस सीट को कर देता हूँ सीधा और इसे करता हूँ ऐसे करके खड़ा। अब देखो यहाँ पर ये पोजीशन बचती है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा और स्लाइड करूँगा, क्योंकि आप देख रहे होगे पीछे की तरफ स्पेस कम रह जाएगा सेकंड रो में बैठने के लिए। तो मैं बैठूंगा तो मेरी हाइट के हिसाब से तो इसे थोड़ा सा और स्लाइड करना पड़ेगा पीछे की तरफ, और ऐसे करके। अब आप चेक करो, और इसे थोड़ा सा और रिक्लाइन करना पड़ेगा ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर ये सेकंड रो में बैठा हुआ हूँ, पैर मेरे आसानी से चल रहे हैं और ये वाली सीट भी अच्छी खासी रिक्लाइन हो रखी है। लेकिन अब मेरी पोजीशन चेक करना, हेडरूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये पोजीशन है मेरा सर आसानी से लग रहा है। ये एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आराम से लगा सकते हो, ये पोजीशन बनेगी। लेकिन इसी कंडीशन में अगर पीछे वाले की बात करें तो वहाँ तो यूँ समझ लो कि बैठना मुश्किल हो जाएगा पीछे। बच्चे तो आसानी से बैठ जाएंगे पर बड़े नहीं बैठ पाएंगे। ये थोड़ा सा इशू रहने वाला है और बनने वाला है। बाकी यहाँ पर चेक करें तो ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक ये ग्रैब हैंडल और देखने के लिए मिल जाता है। ये लाइट में आपको दिखा चुका। अब सेकंड रो वाले लोगों के लिए एसी वेंट कहाँ है, तो भाई वो बी पिलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इस जगह पे, इस पोजीशन पे। मैं थोड़ा सा इन्हें खोल नहीं पाता हूँ, पता नहीं ये मुझसे ही दिक्कत करते हैं या सभी से करते हैं। आप चेक करो, यहाँ पर बी पिलर पे आपको वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप देख रहे होगे। और पहले भी इसी पोजीशन पे आते थे तो कोई ज़्यादा फ़र्क और अंतर नहीं है। सेकंड रो वालों के लिए चार्जिंग पोर्ट कहाँ है, तो चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा, 12V का देखने के लिए मिल जाता है इस जगह पर और इस पोजीशन पर, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मुझे तो लगता है कि बढ़िया सेटअप दे रखा है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक लग रहा है। जो अपडेट है वो अच्छी बात है, अपडेट दिए हैं। अब सेकंड रो में एक छोटा सा अपडेट और है,
कि यहाँ पर अगर पहले बात करें तो 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती थी, बट अब आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ पर पोजीशन चेक कर सकते हो 3 पॉइंट सीट बेल्ट की, जो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे हिसाब से अब सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है हर गाड़ी के अंदर। यहाँ पर देखें डोर पर ट्रिम्स, तो ट्रिम्स चेक कर लो, पहले की तरह मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक जो है स्पीकर मिल जाता है, बाकी बॉटल होल्डर मिल जाता है, डोर हैंडल यहीं पर मिलते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो आप, बाकी एक पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यही सब सेटअप था दोस्तों यहाँ पर इस नई ऑल न्यू ट्राइबर 2025 का, और ये इमोशन वेरिएंट था और हमारे इमोशंस के साथ भी खेल रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही दिखाया था, यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, अंदर की तरफ मिलता है भाई, ड्राइवर के अंदर हाइड करके लगा रखा है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ हाथ घुसा के तब ओपन करना पड़ता है। आ जाते हैं यहाँ पर, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं इसे दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि नई गाड़ी है, बट इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वही सेम आपको सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखो वॉशर की पोजीशन यहीं मिलती थी और अब भी आपको यहीं पर मिलेगी। बाकी बैटरी आप देख सकते हो यहाँ पर मिल जाती है, कूलेंट के लिए और ब्रेक ऑयल के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यही पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है, बट इंसुलेशन आपको प्रॉपर यहाँ भी मिल जाएगा और इस बोनट के नीचे भी मिल जाएगा, दोनों जगह ही देखने के लिए मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने रेनॉल्ट ट्राइबर, ऑल न्यू रेनॉल्ट ट्राइबर 2025 इमोशन डुअल टोन वेरिएंट था। मैनुअल के अंदर सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, सबसे ऊपर वाला, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा मैनुअल में, ठीक है। अब देखो जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सब ऑलमोस्ट कॉस्मेटिक चेंज हैं। गाड़ी के लुक को थोड़ा सा चेंज किया गया है, सामने का लुक भले ही ये वाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। अब वाइड क्यों लग रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ये कट मार्क चेक करो, ये पहले जो आते थे ना यहाँ पर ये लॉक नहीं आता था, ऐसे करके फ्लो में बहते हुए आते थे, बट यहाँ पर अब ये लॉक कर दिए हैं और साइड में ये जो पोर्शन दिया है इसकी वजह से लुक थोड़ा सा इनहेंस हो रहा है गाड़ी का, और यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे पहले से चौड़ी हो गई है। तो यही सब था दोस्तों इस नई ऑल न्यू ट्राइबर 2025 के बारे में। टॉप एंड वेरिएंट था, सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बताया, हर चीज़ को हर पार्ट को हाथ रख के बताया। अब इस पर वारंटी की बात करें तो वही मिलेगी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की। इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।